नमस्कार यार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज का जो अपनी क्लास हो रहने वाली है, प्रमुख जो शहर हैं, अपने नगर हैं, उनके जो उपनाम हो क्या है। इनके अलग अलग शहर हैं तो उनको अलग अलग उपनामों से जाना जाता है। और आज अपन उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं कि कौन कौन से शहर हैं, उनके उपनाम क्या क्या हैं। तो आज की अपनी जो नज़र है वो प्रमुख शहरों के उपनाम पर रहेगी। प्रमुख शहरों के नाम और इनके उपनाम क्या है, वो सारी की सारी बात अपने इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो है अपना कोयला नगरी। तो कोयला नगरी है वो कहा जाता है धनबाद को। धनबाद है इसका उपनाम है कोयला नगरी। उसके बाद अगला अपना क्वेश्चन आता है 5 नदियों की भूमि या 5 नदियों का शहर किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पंजाब को। ये कहा जाता है पंजाब को। उसके बाद अगला है 7 टापुओं का नगर। तो 7 टापुओं का नगर है वो कहा जाता है मुंबई को। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। उसके बाद अगला है बुनकरों का शहर। तो बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत को। पानीपत जो शहर है उसको बुनकरों का शहर कहा जाता है। उसके बाद अगला है अंतरिक्ष का शहर। तो अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है बेंगलुरु को। अंतरिक्ष के शहर के नाम से यदि आप पूछा जाए तो वो कहा जाता है बेंगलुरु को। फिर हम आगे देखते हैं डायमंड हार्बर। तो डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है कोलकाता को। कोलकाता। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक नगर। तो इलेक्ट्रॉनिक नगर है वो कहा जाता है बेंगलुरु को। बेंगलुरु है उसको इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। फिर अगला है त्योहारों का नगर। तो त्योहारों का नगर कहा जाता है मदुरै। मदुरै जो शहर है उसको त्योहारों का नगर कहा जाता है। और अगला है स्वर्ण मंदिर का शहर। तो स्वर्ण मंदिर का शहर है अमृतसर। अमृतसर का जो ये गुरुद्वारा है ये स्वर्ण जड़ित है, इस कारण इसको स्वर्ण शहर कहा जाता है अमृतसर को। उसके बाद अगला है महलों का शहर। तो महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। सबसे ज़्यादा महल यहाँ पर हैं तो इस कारण कोलकाता इसको महलों का शहर कहा जाता है। फिर आगे अपन देखते हैं पॉइंट नंबर 11। तो नवाबों का शहर किसको कहा जाता है। तो भाई नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। लखनऊ है इसको नवाबों का शहर कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है इस्पात नगरी। तो इस्पात नगरी कहा जाता है जमशेदपुर को। बहुत ही बढ़िया ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इस्पात नगरी किसको कहा जाता है। तो जमशेदपुर को कहा जाता है। जमशेदपुर है अपने झारखंड में और लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा होने के कारण इस्पात नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद अगला है पर्वतों की रानी। तो पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को। मसूरी है इसको पर्वतों की रानी कहा जाता है। उसके बाद अगला है रेलियों का नगर। तो रेलियों का नगर कहा जाता है न्यू दिल्ली को। नई दिल्ली है उसको रेलियों का नगर कहा जाता है। उसके बाद अगला है भारत का प्रवेश द्वार। तो भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को। मुंबई है इसको भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उसके बाद पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस। तो पूर्व का वेनिस कहा जाता है कोच्चि को। कोच्चि जो शहर है उसको पूर्व का वेनिस कहा जाता है। और फिर आता है भारत का पिट्सबर्ग। तो भारत का पिट्सबर्ग भी जमशेदपुर को कहा जाता है। इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग है वो जमशेदपुर को कहा जाता है, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 अपनाता है भारत का मैनचेस्टर। तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद है इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। तो भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। सबसे ज़्यादा मसाले उत्पादित होने के कारण केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। और गुलाबी नगर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। जयपुर शहर है इसको पिंक सिटी या गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, दो जो अपने राज्य की कैपिटल है, राजधानी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 21 है अपना दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। गोदावरी नदी है इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। उसके बाद काली नदी कहा जाता है शारदा को। भाई काली नदी के नाम से किसको जाना जाता है। तो ये जाना जाता है शारदा को। उसके बाद अगला है ब्लू माउंटेन। तो ब्लू माउंटेन है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ उसको ब्लू माउंटेन के नाम से
जाना जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद अगला है एशिया की अंडों की टोकरी। तो एशिया की जो अंडों की टोकरी है वो है भाई आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है उसको अंडों की टोकरी कहा जाता है। फिर अगला आता है राजस्थान का हृदय, हार्ट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का हार्ट कहा जाता है अजमेर को। अजमेर जो शहर है इसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है। फिर अगला है सूरमा नगरी। तो सूरमा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है बरेली। ध्यान रखिए, सूरमा नगरी के नाम से बरेली प्रसिद्ध है। फिर अगला खुशबू का शहर या इत्र के लिए प्रसिद्ध जो शहर है वो है अपना कन्नौज। कन्नौज के अंदर सबसे ज़्यादा इत्र का उत्पादन होने के कारण इसको खुशबू का शहर कहा जाता है। उसके अगला है काशी की बहन। तो काशी की बहन कहा जाता है गाजीपुर को। गाजीपुर है इसको काशी की बहन कहा जाता है। उसके बाद अगला है लीची नगर। तो लीची फल के लिए प्रसिद्ध जो शहर है वो है देहरादून। देहरादून है इसको लीची नगर कहा जाता है। फिर आगे पॉइंट नंबर 40, राजस्थान का शिमला। तो राजस्थान का शिमला कहा जाता है माउंट आबू को। राजस्थान का शिमला किसको बोलते हैं? माउंट आबू को। और कर्नाटक का रत्न है वो कहा जाता है मैसूर। कर्नाटक का रत्न है वो किसको कहा जाता है? मैसूर को कहा जाता है। फिर आगे अपन देखते हैं पश्चिम बंगाल का शोक। तो पश्चिम बंगाल का शोक है वो कौन सी नदी कही जाती है? तो वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी है इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ध्यान रखिए, कोसी जो नदी है इसको बिहार का शोक कहा जाता है। फिर अगला है कोट्टायम की दादी। तो कोट्टायम की दादी कहा जाता है मलयाला को। मलयाला शहर है उसको कोट्टायम की दादी कहा जाता है। उसके बाद जुड़वा नगर। तो जुड़वा नगर के नाम से जाने जाते हैं आपकी हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद है उसको जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। फिर आता है ताला नगरी। तो ताला नगरी के नाम से जाना जाता है अलीगढ़ को। अलीगढ़ जो शहर है उसको ताला नगरी के नाम से जानते हैं। फिर अगला है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। तो ये है कानपुर, यूपी है, इसको राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। फिर अगला है पेठा नगरी। तो पेठा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है आगरा। आगरा का जो पेठा है वो आगरा में प्रसिद्ध होने के कारण इसको पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर आगे देखते हैं भारत का टॉलीवुड। तो भारत का टॉलीवुड कहा जाता है कोलकाता को। भारत का टॉलीवुड कोलकाता को कहा जाता है। और उसके बाद अगला है वन नगर। तो वन नगर के नाम से जाना जाता है देहरादून को। देहरादून है उसको वन नगर के नाम से जाना जाता है। तो ये थे दोस्तों अपने प्रमुख शहरों के उपनाम। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।